सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नाम खुशी मिश्रा, पिता का नाम मुकेश मिश्रा, निवासी करेहरा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उम्र 3 वर्ष। अपराध गरीब घर में जन्म लेना। सजा एक डॉक्टर द्वारा पैसे के अभाव में ऑपरेशन के नाम पर उसका पेट फाड़कर बिना टाँका लगाए हॉस्पिटल से बाहर निकाल देना। परिणाम लगभग 24 घंटे फटे हुए पेट के साथ बुरी तरह तड़पने के बाद अंततः इस बेरहम और मक्कार दुनिया को छोड़कर सदा के लिए दूसरी दुनिया में चले जाना। जी हाँ, यह किसी इमोशनल फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में घटित हुई एक ऐसी सच्ची घटना है जिसकी सच्चाई जानकर इंसानियत ही नहीं बल्कि शैतान की आत्मा भी चित्कार उठेगी। उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज, करेली थाना अंतर्गत ग्राम करेहरा में 3 वर्षीय खुशी मिश्रा के पेट में दर्द होता है और उसका गरीब बाप अपनी बच्ची को लेकर विगत 15 फरवरी की शाम लगभग 7:30 बजे रावतपुर प्रयागराज स्थित एक बड़े नामी गिरामी यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचा, जहां धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने 24 फरवरी को पहला ऑपरेशन किया और बच्ची को आराम न मिलने पर 2 मार्च को दोबारा बच्ची के पेट का ऑपरेशन किया जाता है। बावजूद इसके जब बच्ची को आराम नहीं मिलता तो धरती के भगवान से शैतान बने डॉक्टरों ने बच्ची के गरीब बाप मुकेश मिश्रा से टोटल बिल के नाम पर 2 लाख रुपए जमा करवाने के बाद यह कहकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया कि 5 लाख रुपए जमा करो तो हम इलाज करेंगे, वरना कहीं और इलाज कराओ। यहाँ हम आपको बता दें कि अंकित गुप्ता नाम के एक डॉक्टर ने बच्ची के पेट में बिना टाँका लगाए फटे हुए पेट के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया था। गरीब और लाचार बाप फटे हुए पेट के साथ बच्ची को लेकर इधर से उधर भागता रहा, मगर केस बिगड़ जाने के कारण कोई भी हॉस्पिटल बच्ची का इलाज करने को तैयार नहीं हुआ और अंततः अपनी मासूम बच्ची को लेकर मुकेश फिर यूनाइटेड मेडिकेयर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां मौजूद धरती के भगवानों ने मुकेश को हॉस्पिटल के अंदर घुसने नहीं दिया और गेट के बाहर ही फटे हुए पेट के साथ उस 3 वर्ष की इंसानियत ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सामान्य परिस्थितियों में ऐसे केस दबा दिए जाते हैं, मगर भला हो सोशल मीडिया का, जिस पर बच्ची के फटे पेट वाला वीडियो वायरल हुआ और रही सही कसर वेब चैनल के पत्रकारों ने पूरी कर दी। बात जंगल में आग की तरफ फैली सैटेलाइट चैनलों ने भी घटना को मुद्दा बनाया और राजनीति करने के मकसद से ही सही कांग्रेस, सपा व MIM जैसी पार्टियों के स्थानीय नेताओं ने अपनी भड़ास निकाली। मगर यहाँ जिस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया जाना चाहिए वो यह है कि सत्तारूढ़ भाजपा के किसी नेता ने इस विषय पर अपनी चोंच खोलने की जहमत नहीं उठाई और आज लगभग 1 सप्ताह का वक्त गुजर जाने के लिए मचल रहा है। न तो इस विषय पर किसी बड़े भाजपा नेता ने कोई बयान जारी किया और ना ही प्रयागराज जिला प्रशासन को कोई जिम्मेदार अधिकारी इस विषय पर चुप्पी तोड़ने को तैयार है। यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई हुई या क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस विषय में हर जिम्मेदार अभी तक मौन है। सच्चाई सामने लाता है कि जो प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं चल रही हैं कि किसी गरीब का पैसे के अभाव में इलाज नहीं रुकने पाएगा। जब इलाहाबाद जैसे शहर में, प्रयागराज जैसे शहर में, जहां पर यह घटना हो रही है, जहां सारे अधिकारी हैं, वहां पर अगर इस तरह घटना हो रही है तो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा होगा।
वास्तव में यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक मासूम बच्ची का पेट बिना टाँका लगाए फटी हुई अवस्था में उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है और तड़प कर जिसकी मौत हो जाती है, उस विषय में इतना सन्नाटा पसरा हुआ है। जबकि यही घटना किसी मानिंद सोर्स फोर्स वाले रसूखदार के साथ घटित हुई होती तो आज प्रयागराज चुनावी मुद्दे का अखाड़ा बन चुका होता। मार्केट का भी वीडियो हमारे पास है। एक आरोप उन्होंने और लगाया है कि मात्र 6,000 रुपए हमने लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। 1,25,000 के बिल में, सुन लीजिए, 1,25,000 के बिल में सिर्फ 6,000 रुपए लिया, बाकी पैसा हमने छोड़ दिया। ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है सर। इसमें कोई बात सही नहीं है। अगर हम एक बात रखते हैं, आप इस शहर के अंदर रहती हैं, शहर का इतना बड़ा हॉस्पिटल, 6,000 रुपए में बुखार की जो दवा जो लोग नहीं देते, वो इतना बड़ा 2 बार का ऑपरेशन कैसे करते हैं? आप इस पर ही गौर करिए। तो ये पूरी तरीके से निराधार तत्व है, ये झूठ बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इनके साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। ये मांगे थी और हम अपने बच्ची की मांगे थी कि हमारी बच्ची वापस कर दिया जाए। क्या हो सकता है? कोई कर सकता है? इतनी बड़ी अमानवीय हृदय विदारक घटना होती है और हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार द्वारा जारी एक बयान में कहा जाता है कि देखिए, ये सारे आरोप गलत और निराधार हैं और मुझे नहीं पता कि किस सोच के साथ लगाए जा रहे हैं। ये बच्ची हमारे यहाँ 16 दिन भर्ती रही है और ये शुरू से इसका इलाज हमारे यहाँ फ्री हो रहा था ट्रस्ट के तहत। 15 फरवरी को जो बच्ची शाम को 6:30 बजे भर्ती हुई, हम एक मेडिकल संस्थान है, हमारे यहाँ सीनियर डॉक्टर्स 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। हमारे सर्जरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर ने इनको देखा और सारी जांच कराई गई और इसके बाद आईसीयू में भर्ती रही बच्ची। 21 तारीख को सीटी स्कैन में लगा कि नहीं, इसकी सर्जरी करनी ज़रूरी होगी। 24 तारीख को गार्जियंस के कंसेंट के बाद पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हुए सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद बच्ची 4-5 दिन तक ठीक रही। फिर 2 मार्च को थोड़ा सा पित्त का रिसाव लगा, तो जैसा कि कोई भी सर्जन से पूछेंगे वही कहेगा कि दोबारा फिर से इसको री एक्सप्लोर किया जाता है कि आके अंदर कहाँ से रिसाव हो रहा है। वो फिर परिजनों से कंसेंट लिया, उनको बताया गया। चूँकि 15-16 दिन से गार्जियंस हमारे साथ थे और अगर कहीं भी उनको किसी तरह की कोई परेशानी नज़र आती थी, कोई भी गार्जियन इतने दिन तक किसी अस्पताल में अपना इलाज नहीं कराता। 2 तारीख को दोबारा सर्जरी हुई। सेकंड सर्जरी में फिर ये राय बनी कि नहीं, इस बच्ची को अब शायद हायर सेंटर या जहाँ पीडियाट्रिक सर्जन्स उपलब्ध हों तो ये बच्ची का बेटर हो पाएगा। और फिर ये बातें डिस्कस की गई गार्जियन से, घर वालों से, उन्हें भी ये बात राय सही लगी तो उन्होंने कहा कि आप रिफ़र कर दीजिए। उन्होंने कुछ हमसे मदद मांगी कि कुछ अगर एम्बुलेंस की सहायता हो मिल जाए जाने की, और कुछ आर्थिक रूप से हम लोग को लगा कि वो बच्चे के साथ थोड़ी सी अगर मिल जाए, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा गरीब था, परेशान था। तो उसने जो थोड़े बहुत 11,000 रुपये जमा किए, उसमें से 5,000 रुपये उसको रिफ़ंड कर दिए गए। बाकी सारा इलाज निःशुल्क हुआ। 3 तारीख को बच्ची सुबह हमारे यहाँ से 10-11 बजे रिफ़र होकर चली गई। उसके बाद का सारा प्रकरण 5 तारीख का है। इन बीच में 2 दिनों में क्या हो बच्ची के साथ हुआ, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। अच्छा, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर आरोप भी लग रहा है और सवाल भी उठाया जा रहा है कि बच्ची का पेट फटा हुआ था, यानी एक सर्जन ये जो पेट फटा जो भी वीडियो, वो घटना 5 तारीख की है। हमारे यहाँ से 3 तारीख को 2 को सर्जरी हुई, बच्ची 3 तारीख को हमारे यहाँ से रिफ़र हुई है। और ये इस तरह पेट के मरीज को, तो बच्चा क्या, बड़ा भी आदमी घंटे भर नहीं जी सकता। और 2 तारीख को सर्जरी करने के बाद 3 को रिफ़र हुई बच्ची, 4-5 के बाद की घटना, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता हमारे यहाँ से। ये पेशेंट, हमारे जनरल सर्जन्स आर क्वालिफाइड टू ऑपरेट वैसे, और ये पेशेंट गरीब थी। तो यही तो कभी कभी हमारे विधायक की चैलेंज होता है हमें कि हम एक पेशे से और एक इथिक्स से बंधे हुए हैं कि जो कुछ हम जितना सक्षम है वो मरीज़ तक दें। और हम अगर इस चीज़ का केवल लेके, हम अगर मान लीजिए हम कहते हैं हमारे पास चेस्ट पेन का कोई मरीज आया, हम चूँकि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है और MD मेडिसिन इलाज नहीं करें, ऐसा गलत है। ये हमारे पे हम ओथ लेते हैं इस चीज़ का कि जितनी मेरा सक्षम होगा। और ये मरीज़ गरीब था, हमें मालूम था कि कहीं भी और भेजा जाएगा। 5-6 दिन से पेरिफेरी में इलाज करा रहा है और आर्थिक रूप से टूट चुका है। हमारे पास फैसिलिटी है फ्री ट्रीटमेंट करने की, और हमारे पास सर्जरी विभाग है, जनरल सर्जन्स इक्विप्ड होते हैं करने के लिए। कल जब वो लोग आए तो किसी ने इंटरटेन नहीं किया, उनको दरवाज़ा तक नहीं खोला गया, गंभीर आरोप। ये आरोप भी गलत है। वहाँ सुबह से मैंने 10-11 बजे से कुछ लोग आके पहले से तोड़-फोड़, गाली गलौज करने लगे। हम लोग को पता नहीं चला कि किस मकसद से कर रहे हैं, किस मकसद से कर रहे हैं, हमें पता नहीं चला, कोई बताने वाला नहीं था।
1 डेढ़ घंटे तक पूरा जब भीड़ जमा हो गई तो भीड़ को रोकने के लिए गेट को बंद कर, सुरक्षा की दृष्टि से गेट बंद करना पड़ा। हमारे यहाँ कोविड टीकाकरण चल रहा था, गेट बंद कर। उसके बाद बहुत देरों बाद जो बच्ची, बाद में पता चला हम लोग को कि वो लाई गई, और पुलिस और बाकी अधिकारियों से पता चला कि वो लाई गई तो वहाँ मृत थी वो बच्ची। तो फिर उन्होंने, पुलिस अधिकारियों ने हमसे रिक्वेस्ट किया, चूँकि वहाँ मॉब ऑलरेडी गेट पर था, उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि किसी को, स्टाफ को, नर्स को भेज के थोड़े से नली और वो निकाल दी जाए, तो फिर हम पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दें। ये बड़ा लाजमी सा सवाल है कि जब पोस्टमार्टम के लिए कोई बॉडी जा रही है तो ऑलरेडी तो मृत बच्चे आए होंगे। और इस बीच में जो कि बाहर की घटनाक्रम क्या है, हम लोग तो अंदर हैं, भीड़ बाहर गेट पर थी, तो हम लोग तो उस चीज़ का अनुमान लगा सकते थे। हमें नहीं जानकारी फर्स्ट हैंड की क्या एग्जैक्टली हुआ। कहीं कोई लापरवाही अपने सबऑर्डिनेट, हमारे यहाँ से किसी सबऑर्डिनेट की किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं। लापरवाही रहती तो हम यही कह रहे हैं, परिजन जो 16 दिन तक, 1 दिन 2 दिन की बात होती, 3 दिन की बात, तब भी बात समझ में आती। हमारे यहाँ कोई परिजन 16 दिन रहा हो, 16 दिन में तो किसी आदमी, किसी संस्थान की अच्छाई बुराई उजागर हो जाती किसी के सामने आज के ज़माने में। अच्छा, जांच कमेटी बन गई, क्या जांच टीम आप तक पहुंची है? आप लोगों से बात करें। जांच कमेटी हमारे यहाँ सुबह आई थी और उन्होंने सारे तथ्यों का, केस शीट का फाइल ऑर्गेनाइजेशन किया, सभी लोगों का बयान लिए हैं, बयान लेके जा चुके हैं हमारे यहाँ से। परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, मेडिकल डायरेक्टर यूनाइटेड मेडिसिटी। देखिए कितनी सफाई से मेडिकल डायरेक्टर साहब अपने डॉक्टरों का बचाव करते नजर आ रहे हैं, मगर डॉक्टर साहब उस वीडियो को शायद भूल गए हैं या उन्होंने उस वीडियो को देखा ही नहीं जिसमें फटे हुए पेट के साथ बच्ची तड़पती हुई दिखाई दे रही है। चूँकि मामला किसी मासूम गरीब बच्ची के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था और समाचार चैनलों व पत्रों में सच्चाई दिखाई जा चुकी थी, इसलिए मामला शांत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आज मंगलवार 9 मार्च को किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्पिटल के गेट पर धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया। आइए देखते हैं इस विषय में हमारे ब्यूरो मोहम्मद लईक की ताज़ा अपडेट। नमस्कार, मैं इस वक्त यूनाइटेड मेडिसिटी के सामने खड़ा हूं, जो ये वही अस्पताल है जहां पर आज से 7 दिन पहले एक प्रकरण हुआ था जिसका नेशनल न्यूज़ पर बहुत हल्ला हुआ। इस न्यूज़ में ये दिखाया गया कि खुशी मिश्रा, जिसकी उम्र मात्र 3 साल थी, उस बच्ची का यहां पर ऑपरेशन किया गया और बच्ची को बिना फीस दिए यहां से इलाज के अभाव से बाहर निकाल दिया गया। वहाँ पर इस प्रकरण को लेकर हिंदुस्तान के भौचाल आ गया, यहाँ तक कि यहाँ के जो विधायक हैं वो भी केंद्र उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। और उसके लिए यहाँ पर आज किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बहुत बड़ा एक अपना आंदोलन शुरू किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जब तक खुशी मिश्रा को इंसाफ नहीं मिल पाएगा तब तक हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। आज किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने बताया है कि अब हम इस हॉस्पिटल के बारे में ये जानना चाहते हैं, जैसे इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने सारे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है, इसके भी निर्माण की हम जांच करवाएंगे और जब तक हम बच्ची खुशी मिश्रा को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम यहीं पर धरने पर बैठेंगे। प्रयागराज से मैं मोहम्मद लईक, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 से। खुशी मिश्रा के प्रकरण में आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया, क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड ये है कि अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय तो बहुत भारी हुआ है, उसका हम हल चाहते हैं। प्रशासन हमें बतावे कि किस बिंदु तक जांच हुई है और जांच कब तक ये पूरा करके बताएंगे कि उसमें दोषी कौन है। प्रशासन ने FIR लॉन्च कर ली है जी डॉक्टर के खिलाफ। जी, आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या हॉस्पिटल को भी लाइसेंस के लिए आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? जी हाँ, जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है उसके पास, वो सर्जन है, उसके पास डिग्री है अथवा नहीं है, वो कैसे किया है उस बिंदु पर भी जांच होनी चाहिए। अगर जांच हमारे हिसाब से नहीं हुई तो हम बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, इससे पीछे नहीं हटेंगे। आप अपना परिचय दें। शालिग्राम यादव, मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन प्रयागराज। मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो जांच बैठाई गई है, जो FIR दर्ज की है, उसमें आगे के क्रम में क्या हो रहा है, जांच कहां तक पहुंची है, और हॉस्पिटल को जो बंद करने की मांग पूरे क्षेत्र की जनता कर रही है, उस क्रम में क्या कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है या क्या आगे जो है करने वाली है प्रशासन, ये चीज़ जानने के लिए हम लोग आए हैं। और प्रशासन से हमारी ये मांग पहले भी थी, आज भी है कि प्रशासन बताए कि इस हॉस्पिटल के विरुद्ध जो जाँच चल रही है वो कितने दिन में होगा, इसका लाइसेंस का जाँच, डॉक्टर ने जिसने ऑपरेशन किया उसके लाइसेंस का जाँच, उसकी डिग्री की जाँच कितने दिन में होगी, कितने दिन में
इस हॉस्पिटल को सीज करेगा प्रशासन। अगर प्रशासन नहीं कर पाएगा, प्रशासन हमें बताए, हम आज भी सक्षम हैं, कल भी सक्षम हैं। जब प्रशासन हाथ खड़ा कर देगा तब हम इसको सीज कर देंगे। अनिश्चित काल के लिए आप लोग बैठे हैं? नहीं, अनिश्चित काल के लिए नहीं बैठे हम लोग, 1 दिवसीय ये धरना है और आज प्रशासन को तय करना है कि प्रशासन क्या चाहता है, 1 दिवसीय चलेगा कि अनिश्चितकालीन चलेगा। यदि प्रशासन ने आपकी बातों का उत्तर ना दिया तो आगे क्या करेंगे? रणनीति क्या है आप लोगों की? अब पिछले 105 दिनों से दिल्ली में सरकार हम लोग की बातों को उत्तर नहीं दे रही है, तो हम लोग जो वहाँ कर रहे हैं वही यहाँ भी करेंगे। जय जवान, जय किसान। आप अपना पूरा परिचय देते हैं। अनुज सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रयागराज। खुशी मिश्रा के पिताजी हमारे बीच हैं। आपका अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हमारा बरमदेन मिश्रा उर्फ मुकेश मिश्रा। आप खुशी मिश्रा के क्या है, रिश्ते में क्या लगता है? पापा हैं उनके। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? बेटी हम 15 तारीख को एडमिट किए, उसका अपना इलाज चल रहा था। 24 तारीख का ऑपरेशन की ये लोग तैयारी बनाए, 24 तारीख का ऑपरेशन की तैयारी बनाए, ऑपरेशन भी किए। ऑपरेशन किए उसके 6 दिन बाद बच्ची को फिर से पस आने लगा 6 दिन बाद। उसके बाद फिर उस दिन शनिवार को ड्रेसिंग नहीं हुई, संडे को ड्रेसिंग नहीं हुई, तो आज 8 दिन हो गया। उसके बाद फिर 2 तारीख को बच्ची को फिर ऑपरेशन करने की डॉक्टर साहब ने तैयारी बनाया। जो हमसे मांगे वो ब्लड मांगे, पैसा मांगे, दवा मांगे, हम लाते गए, हम थके नहीं, क्योंकि हमको अपनी बच्ची बचाना था। तो जब दोबारा ऑपरेशन करने के बाद भी बच्ची को पस रात में बहना चालू हो गया, तो 3 तारीख को सुबह डॉक्टर साहब आते हैं, तो हमारी उनकी बात होती है, तो वो बोलते हैं कि 5 लाख रुपए आप जमा करिए। हमारे साहब बोल रहे हैं, गुलाटी साहब और कौर प्रबंधक हैं उनके, वो सब बोल रहे हैं कि 5 लाख जमा करिए, तब बच्चे का हम अच्छे से इलाज कर पाएंगे। हमने बोला माई बाप हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है, आपको हम 2 दिन में पैसा दे रहे हैं, 2 दिन में पैसा दे देंगे, लेकिन बच्चे का हमारा इलाज करते रहिए। लेकिन फिर भी इन लोग ने हमको बाहर निकाल फेंका। उसके बाद हम चिल्ड्रन ले गए, वहाँ डॉक्टर साहब ने देखा टाँका भी बच्ची का हमारे नहीं लगा था। बस बाकी ये इनसे पूछे मैं ज़्यादा। ये खुशी मिश्रा के पिता हैं, जो आपको इनकी शक्ल से और इनकी हालत से, क्योंकि बच्ची का गम अभी भी इनके दिल से उतरा नहीं है, ये अपनी सारी बात नहीं बता पा रहे हैं। इनके एक भाई हैं, भैया आप ये इधर आइए। आपका क्या नाम है? सूरज मिश्रा। आप खुशी मिश्रा के क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं। ये आपके छोटे भाई हैं या बड़े? ये आपके बड़े भैया। क्या हुआ था भैया? आपके बता नहीं पा रहे सारी बातें, जो उनकी सर्कल और हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी खुशी मिश्रा का गम उनके दिल से नहीं उतरा है। उनके क्या पूरे समाज के दिल से नहीं उतरा है, और किसान यूनियन के आज इतने पदाधिकारियों ने भी आपका समर्थन किया। अब आप क्या चाहते हैं? हम बस केवल बच्ची को न्याय चाहते हैं। किस तरह का न्याय? अब जैसे प्रशासन ने हॉस्पिटल के ऊपर तो मुकदमा ना किया, लेकिन डॉक्टर के ऊपर क्या तो दिया, अब आप क्या चाह रहे हैं इसके आगे? हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये अस्पताल ना होता तो डॉक्टर क्या हम उनके घर पे जाके ऑपरेशन कराते? और दूसरी बात, ये यूनाइटेड मेडिसिटी में कोई संतुष्ट नहीं है, इसके तहत ये मेडिसिटी अपना बंद करें और जो सिस्टम है वही चलाएं, क्योंकि इसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारी मांग यही है कि इसमें यूनाइटेड मेडिसिटी पूरी तरह से लापरवाही की है, उनको भी दंड मिलना चाहिए, उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए, और अंकित गुप्ता के प्रति 302 की धारा करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने घोर लापरवाही की है। हमारी बच्ची एकदम स्वस्थ थी, थोड़ा सा पेट दर्द था, बस इतना ही था। इन्होंने बहुत बड़ी लापरवाही की, जिससे उन बच्ची की बहुत बड़ी दुर्गत हुई। और दूसरी बात, हम लोग 5 तारीख को यहाँ पर आते हैं सुबह, बच्ची के जो दर्द था हम लोग के पास सहन नहीं हुआ, तो हम बच्ची को लेके इसलिए आए थे कि बच्ची 2-3 घंटे जो भी जीवित रहे, उसको आत्मा की शांति मिले, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर देते। हम लोग की कोई मांग नहीं थी, ना कोई हम लोग धरना करने आए थे यहाँ पे, केवल बच्ची की शांति के लिए आए थे। जो इन्होंने अंदर से पहले ही ताला लगा के बैठा था, वो तो अपनी इरादे पहले ही व्यक्त कर रहे हैं कि ताला ताला। तो हम लोग, अगर ये प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग स्वयं ताला लगाएंगे, क्योंकि ये ताला लगाने योग्य ही हैं। ये थे खुशी मिश्रा के चाचा, जिन्होंने बताया कि इनकी बच्ची को यहाँ पर ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद इलाज भी कायदे से ना हुआ, बच्ची को रेफ़र कर दिया गया। जिन्होंने ये अपनी बच्ची को लेकर एक दिन के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी गए। वापस आने के बाद इसी हॉस्पिटल में यूनाइटेड मेडिसिटी के बारे में, जहाँ तक इसकी न्यूज़ आपने पूरे नेशनल चैनल पर देखी, और पिछले प्रयागराज में एकदम दानों का कार्य किया है इन लोगों ने। आज किसान यूनियन के लोगों ने भी इनका समर्थन
किया है। अब देखना ये होगा कि ये मेडिकल सिटी बचती है या प्रशासन के दबाव में खुली रह जाती है। वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए प्रयागराज से मैं मोहम्मद लेक। इस विषय में हर पल की अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के साथ, क्योंकि सिर्फ हम दिखाते हैं आपको हर खबर विस्तार से। और हमें दीजिए इजाज़त, जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।